अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आप तमाम लोगों का हमारे इस खूबसूरत से चैनल पर खैर मक़दम करता हूँ। आज हमारा टॉपिक है क्लास 11 डिफरेंशिएशन। हम लोग इंशाअल्लाह डिफरेंशिएशन को पूरे वन शॉट वीडियो में ख़त्म करेंगे। इसके जितने भी टॉपिक्स हैं इन सब टॉपिक्स को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग पूरे वीडियो पर बने रहें और मैं इस वीडियो पर जितने भी डिफरेंशिएशन के छोटे से लेकर के छोटे तक और बड़े से लेकर के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जितने भी कंसेप्ट हैं उन सब चीज़ों को डिफरेंशिएशन की समझाने की कोशिश करूँगा। और इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक्स और वास्ट चैप्टर है। डिफरेंशिएशन बेसिक्स बनता है क्लास 11 और 12 का। अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं आता है तो आप मोशन इन 1D में फंस जाएंगे। आप फिजिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट में फंस जाएंगे। 11 और 12 में कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वगैरह जितने भी चैप्टर्स हैं उन लोगों में फंस जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 और 12 दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जेईई में, जेईई एडवांस में इसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एक्सप्लोर किया गया है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते नहीं है लेकिन इसका एप्लीकेशन बेस्ड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, सबसे पहले डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएशन का अगर खालिस एक लेम मीनिंग निकाला जाए तो ये जो है फंक्शन को छोटा कर देता है। अभी फंक्शंस क्या होती है, फंक्शंस आप लोग क्लास 10 में अच्छे से इसके बारे में पढ़ के आए हैं। फंक्शन जो है अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो मेरा एक फंक्शन आप लोग क्लास 10 में पढ़ गए थे। वो फंक्शन कुछ इस तरह से दिखती थी, ax² + bx + c = 0। हाँ, ये कौन सा फंक्शन था? क्वाड्रेटिक फंक्शन था। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। ये खुद में एक फंक्शन है, इसका खुद का एक ग्राफ होता है। इस तरह से होता है ग्राफ। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई और अगर a की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो a की वैल्यू इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, इस पर हम लोगों को आज नहीं जाना है। आज का हमारा टॉपिक डिफरेंशिएशन है। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन अगर हम लोग मान लेते हैं y = f(x), मतलब कि x का कोई भी फंक्शन हो, इस फंक्शन को आज हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। डेरिवेटिव्स इसी से ही बना और इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। अभी जो डिफरेंशिएशन होता है ये कौन कौन से फंक्शन पे होगा? हर एक फंक्शन पे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, चाहे कोई भी फंक्शन हो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि मेरा ये जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है, ये जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं फंक्शन को, वो फंक्शन को डिफरेंशिएट किसी न किसी रिस्पेक्ट में करना होगा। यानी ये जो मेरा फंक्शन है f(x), इस फंक्शन को आपको किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। अब ये रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है? जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अब्दुल्ला एक अच्छा लड़का है, तो ये अब्दुल्ला अच्छा लड़का है एक सेंटेंस है। अगर मैं दूसरे सेंटेंस में कहूँ यहिया एक अच्छा लड़का है, और मैं एक और सेंटेंस कहूँ यहिया अच्छा है लेकिन अब्दुल्ला से भी अच्छा है, तो यहाँ पर एक कंपैरिजन कर दिया, मैं एक बैरियर लगा दिया था, अब्दुल्ला से भी अच्छा यहिया है। वैसे ही यहाँ पर ये जो फंक्शन y = f(x) है, इसको आप जो डिफरेंशिएट करिएगा वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यानी मेरा एक फंक्शन किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके बताना, वो मेरा डिफरेंशिएशन होता है। किसी के रिस्पेक्ट में से मतलब ये है कि एक बैरियर है, उससे कितना अच्छा या उसके बारे में किस तरह से बताना, वो होता है मेरा डिफरेंशिएशन। समझ में आने की मैं कोशिश समझाने की मैं कोशिश किया, हो सकता है आई होप कि आपको समझ में आया हो। y = f(x) जो फंक्शन है, ये फंक्शन को हम लोग किसी के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब ये जो किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो किसी क्या हो सकता है? वो कुछ भी हो सकता है, एनी वेरिएबल। आप कोई भी एक फंक्शन उठा लें, ax² + bx + c हो, या x² + y² + 2hx + 2gx + 2fy + c हो, या फिर कोई भी फंक्शन हो, उस फंक्शन को आप किसी के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहें h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना तो h के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में करना चाहिए तो y के कर सकते हैं, z, a, b, p, q, r जितना भी फंक्शंस, आप जितना भी वेरिएबल्स हैं किसी पे भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। समझ में आया?
अब ये जो फंक्शन है मेरा x का फंक्शन है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं अभी के लिए x के रिस्पेक्ट में। अब ये जो हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं फंक्शन, और जो मेरा y का फंक्शन है उसको जो है किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखा जाता है इस तरह से, डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये मैं इंग्लिश में लिख दिया। अब इसको लिखते हैं इस तरह से, dy बाई डी एक्स। अब ये dy बाई डी एक्स का क्या मतलब है सर, dy बाई डी एक्स का मतलब होता है, आप यहाँ पर देखें ये dy है, d से आ गया डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dx यहाँ पर ये है, डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होता है मेरा dy बाई डी एक्स का मतलब। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या थी, f ऑफ x था, यहाँ पर बैठा देंगे d f ऑफ x बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा f ऑफ x का कोई भी फंक्शन आ जाए हम लोग यहाँ पर उसको बैठाएंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन का पहला रूल पे। ठीक है, रूल नंबर 1 ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला रूल क्या कहता है डिफरेंशिएशन का, पहला रूल डिफरेंशिएशन का कहता है कि मेरा जो फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, अगर ये फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन होने का मतलब हुआ अगर मेरा y इज इक्वल्स टू 1 होता है, इसका ग्राफ कैसे होता है, y इज इक्वल्स टू 1 का ग्राफ इस तरह होता है, आपको मालूम है ये चीज़। y इज इक्वल्स टू 1 एक कांस्टेंट फंक्शन होता है, तो एक कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो, ये पहला रूल डिफरेंशिएशन में बताता है। या फिर पहला आप रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन कह सकते हैं, अगर आप मेरा फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहता है कि अगर आपका एक कांस्टेंट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करें तो वो आती है कितनी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहाँ पर आप x के रिस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं y का, अब वहाँ पर क्या x का कोई टर्म मौजूद है, नहीं है, तो इसका मतलब वो कांस्टेंट फंक्शन वर्क, क्योंकि अगर उसमें x रहता तो वो एक वेरिएबल फंक्शन हो जाता। यहाँ पर कोई भी x का फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो फंक्शन मौजूद ही नहीं है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई 0। ये रूल नंबर 1 कहता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन हैविंग अ कांस्टेंट वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 0। ये आ गया, मैं रूल नंबर 1 साइड में लिख देता हूँ। रूल 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 इफ y इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट k में लिख देता हूँ, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग रूल 2 में। डिफरेंशिएशन का रूल 2 क्या होता है, रूल 2 ऑफ डिफरेंशिएशन कहता है कि मेरा एक फंक्शन हो y का और वो जो है ना f ऑफ x जो है, अगर मेरा इस तरह y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मेरा फंक्शन है और ये मेरा x क्या है, f ऑफ x जो मेरा x है, यानी कि x का पावर 1 है, y इज इक्वल टू x का है, ये मेरा एक फंक्शन है, इसका मालूम है आपको, ग्राफ इस तरह से होता है, y इज इक्वल टू x का ग्राफ इस तरह होता है। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू x, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर देखिए ये जो फंक्शन x है इसका वैल्यू क्या है, मेरा 1 है, यहाँ पर x की पावर मेरी 1 है। अगर यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो कहानी कुछ और होती, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर मैं बताऊँ इस तरह होता है तो कहानी कुछ और हो जाती, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, एक्स क्यूब में कहानी कुछ और हो जाती। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1, या फिर अगर मेरा फंक्शन y इज इक्वल टू r है तो r टू द पावर 1, मतलब कि कोई भी फंक्शन हो जिसकी पावर 1 हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम लोग अब वो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर याद रखें कि मेरा जो है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 कैसे आई, इसका एक डेरिवेटिव पूरा डेरिवेशन है, वो हम लोग जब रूल 3 पढ़ेंगे तो उसके बारे में इसको समझेंगे। अभी के लिए आप इसको याद रखें, अगर मेरा फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का है और x की वैल्यू 1 है, पावर उसकी 1 है, तो हम लोग उसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे 1।
अगर मैं कहूँ y इज इक्वल्स टू r है और इसको dy बाई डी आर के रिस्पेक्ट में करूँ तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सिंपल। यहाँ पर आ गया आपका रूल 2, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 if y is equals to x to the power k where k is equal to 1। ठीक है। अब क्या यहाँ पर k की वैल्यू खाली 1 ही होगी? k की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। k की वैल्यू 1 के अलावा अगर 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी नंबर हो, उन लोगों के लिए आपको एक जनरल फॉर्म है डिफरेंशिएशन का, उसको याद रखना है और सबके लिए अप्लाई कर देना है। क्या है मेरा? ये देखिए रूल 3। रूल 3 कहता है y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n मान लेते हैं। अब ये n क्या है? ये n की वैल्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी मेरी n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितना ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है n की वैल्यू। खाली n की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। n की वैल्यू 0 पे जो है वैलिड नहीं है। नेचुरल नंबर आपको मालूम है 1 से शुरू होता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है। इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूँ dy बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू होती है कितनी? n इंटू एक्स n माइनस 1। ये होता है, ये मेरी जो पावर थी n वो x की कोफिशिएंट में आ जाती है और खुद में एक पावर रिड्यूस हो जाती है। मतलब n था n माइनस 1 हो गया। अगर n माइनस 1 होता तो n माइनस 2 हो जाता है। अगर n माइनस 3 होता पावर तो n माइनस 4 हो जाता है। मतलब जितना भी पावर हो एक कम हो जाएगा। n से n माइनस 1, यहाँ पर x टू द पावर n था, n इंटू एक्स, n आ गया कोफिशिएंट में, n माइनस 1 एक पावर कम हो गई। ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए गौर से, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर बताया था अगर x की वैल्यू यहाँ पर n से कंपेयर करें, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, तो n की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। ठीक है। यहाँ पर आपको फॉर्मूला मालूम है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n जब हो तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है? n इंटू एक्स n माइनस 1। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2 एक्स टू द पावर 1। ये हो जाएगा पावर में वैल्यू। अब यहाँ पर आप x टू द पावर 1 पुट करें, y इज इक्वल टू मेरा x टू द पावर 1। ठीक है। अब यहाँ पर देखें y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n के लिए था, इसको इससे कंपेयर किया, n की वैल्यू 1 आई। अब यहाँ पर पुट किया मैं y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स 1 माइनस 1, क्योंकि आपको फॉर्मूला मालूम है n x n माइनस 1 होता है, तो 1 इंटू एक्स 1 माइनस 1। यहाँ पर देखिए 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1 इज 0, एक्स का पावर 0 होता है 1, 1 इंटू 1 इज 1। यही चीज़ हम लोग रूल 2 में पढ़ते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स, अगर एक फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 होता है और यहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये उसका छोटा सा सिंपल डेरिवेटिव या फिर कह सकते हैं डेरिवेशन है। और ये आपका x की पावर 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो, उसका डिफरेंशिएशन इस तरह से हो। अगर मैं कहूँ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। अगर मैं कहूँ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 है, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 कोफिशिएंट में आया, x पावर में जो था 4 उससे एक कम कर दीजिए, 4 इंटू एक्स 4 माइनस 1। अगर मैं कहूँ x टू द पावर 15 है, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 15 इंटू एक्स 15 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 14, तो 15x 14। ये था रूल आपका 3। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। k नॉट a इज इक्वल टू 1। यहाँ रूल 3 मैं लिख देता हूँ साइड में। रूल 3 क्या था? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स n माइनस 1 इफ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स।
ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स क्या है? स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स आपके कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है, जैसे कि साइन एक्स का फंक्शन हुआ, e टू द पावर एक्स का फंक्शन हुआ, कॉस एक्स का फंक्शन हुआ, tan एक्स का फंक्शन। ये खुद में एक फंक्शन y इज इक्वल टू tan एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स, y इज इक्वल टू log एक्स। तो ये अलग अलग फंक्शन है, उन लोगों की स्टैंडर्ड वैल्यूज है। यानी आप अगर cos x लिखें y इज इक्वल टू cos x, तो उसका डिफरेंशिएशन का एक रिजल्ट है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, cos x माइनस साइन एक्स ही होगा। तो आपको वो सब चीज़ को याद करना पड़ेगा। इसमें से मैं कोशिश करूंगा सब ऐड करने की, जितने भी फंक्शन आपके आईएससी और सीबीएसई में आएंगे उन लोगों को मैं यहाँ पर डालने की कोशिश करूंगा। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू साइन एक्स। साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक ग्राफ भी बनाते चलूँ आप लोगों को, ये भी याद हो जाएगा आप लोग को। y इज इक्वल टू साइन एक्स जो है, इसका ग्राफ कैसे होता है? इसका ग्राफ इस तरह होता है, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ पर देखिए ये क्या होती है, ये वैल्यू होती है पाई बाई टू, ये वैल्यू होती है पाई, ये वैल्यू होती है 3 पाई बाई टू, और ये होती है 0। यहाँ पर साइन की मैक्सिमम वैल्यू आपको मालूम है 1 होती है, साइन 90 इज 1, और यहाँ मिनिमम वैल्यू होती है -1। साइन की जो वैल्यू होती है, साइन की कोई भी वैल्यू ले लो ट्रिगोमेट्रिक टेबल्स पे, 30, 45, 60, 90, 180, 360, 270, जितनी भी वैल्यूज ले लें, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और साइन की मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। ये आपका साइन का ग्राफ है, इसको आपको याद रखना है, हर एक जगह पे आपको इस्तेमाल करना होगा। ये साइन का ग्राफ आप एसी पढ़ें, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ें, या फिर मैथ्स में तो लगेगा लगेगा ट्रिगोनोमेट्री में। इसके अलावा फिजिक्स और 11-12 के बहुत सारे फिजिक्स के चैप्टर्स में भी ये चीज़ आ जाता है, ठीक है। ये साइन एक्स का ग्राफ था। इसका डिफ्रेंसिएशन अगर मैं करूं dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में करूं, अगर मैं यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ z का कोई टर्म ही नहीं है। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है y इज इक्वल टू साइन एक्स का कॉस एक्स। उसके बाद चलिए दूसरा फंक्शन y इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करूं dy बाई डी एक्स, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस साइन एक्स। इसका ग्राफ कैसे होता है? इसका ग्राफ इस तरह होता है, ये होगा मेरा, आपको मालूम है cos 0 पे वैल्यू 1 होती है, ये वैल्यू हो जाएगी मेरी पाई पे, ये हो जाएगा आपका पाई बाई टू, ये हो जाएगा पाई, cos पाई पे वैल्यू -1 होती है, और ये वैल्यू मैक्सिमम है 1 है, cos 0 इज 1, ये हो जाएगा cos का ग्राफ। तीसरा जो मेरा फंक्शन आएगा वो आता है मेरा y इज इक्वल टू tan एक्स dy बाई डी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है सेक स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। इसका फॉर्मूला, इसका ग्राफ किस तरह होता है? इसका ग्राफ इस तरह होता है, ये जो है पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू पे tan की पाई बाई टू पे अनडिफाइंड वैल्यू होती है, समटाइम्स इसको इन्फिनाइट भी कहते हैं, और ये होगी 0, tan 0 पे वैल्यू 0 होती है, और इन लोगों के बीच में एक वैल्यू आती है, वो आती है tan 45 जो होगी 1, और 30 और 60 भी इन लोगों के बीच में लाई करता है। आगे चलते हम लोग, y इज इक्वल्स टू log x, इसका डिफ्रेंसिएशन अगर करें dy बाई डी एक्स, तो इसकी वैल्यू होती है 1 बाई एक्स। इसका ग्राफ देखें, इसका ग्राफ दो कंडीशन पे बनेगा। अगर यहाँ पर ये जो मेरा log है, यहाँ पर ये जो मेरा बेस है, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होती है तो इसका ग्राफ जो है इस तरह से बनता है, ये मेरा लेस देन पे बन गया, इसका ग्राफ जो है इस तरह से बनता है ऐसे, ए ग्रेटर देन 1 के लिए, और ए लेस देन 1 पे अगर आपको देखना है तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ए लेस देन 1 के लिए लॉग का, ये दो ग्राफ बनता है लॉग का। पांचवा फंक्शन मेरा क्या है? y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन अगर करें dy बाई डी एक्स, तो इसकी वैल्यू होती है e टू द पावर x का, e टू द पावर x इसका चेंज नहीं होता है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन एज इट इज वैसे ही रहता है। इसका ग्राफ कैसे होता है? इसका ग्राफ ऐसे होता है। छठा फंक्शन क्या है मेरा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर x, ए टू द पावर x का जो है डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो मैं अगर लिखूँ y इज इक्वल टू ए टू द पावर x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर x log a।
ये होता है इसका डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, ये मेरे कुछ 6 फंक्शंस थे, यहाँ पर बाकी फंक्शन मैं लिख देता हूँ फटाफट। y इज इक्वल्स टू आपका sec x आएगा। एक sec x का डिफ्रेंसिएशन अगर करें dy बाई डी एक्स, तो इसका होता है sec x इंटू में tan x, आपस में बीच में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 8 y इज इक्वल्स टू cosec x, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस cosec x इंटू में cot x। नवा फंक्शन देखें, y इज इक्वल्स टू अगर cot x है तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इन लोगों का मैं ग्राफ नहीं बता रहा हूँ, इन लोगों का ग्राफ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आप जब इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 12 में पढ़ेंगे तो शायद ही आईएससी में पूछेगा, मेरे ख्याल से पूछता नहीं है, लेकिन इन लोगों का ग्राफ आप अच्छा है, यूजफुल है, याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मुझे लगता है कि इन लोगों का ग्राफ अभी बताना सही है, लेकिन इन लोगों का ग्राफ मुझे लगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक बच्चों को याद करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर मैं बता दिया। आगे इसका आप लोग एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट खींचने में हट जाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स के बाद अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। इसको भी मिटा देता हूँ। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये जो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन है, ये अलजेब्रा डिफरेंशिएशन का ज़रूरत क्या पड़ा। अब हम लोग अब तक एक फंक्शन से डील करते आ रहे थे, लेकिन अब हम लोग एक से ज़्यादा फंक्शन को डील करेंगे, एक से ज़्यादा फंक्शंस को आपस में लेके आएंगे और उन लोगों को डिफरेंशिएट करेंगे एक साथ। तो यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में हम लोग देखेंगे 2 फंक्शंस को या 3 फंक्शन भी हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग अभी जनरली 2 फंक्शंस को लेकर के देखेंगे। एक फंक्शन होगा मेरा एफ ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन होगा मेरा जी ऑफ एक्स। अब ये 2 अलग अलग फंक्शंस थे, इन 2 अलग अलग फंक्शंस पे आप अलजेब्रा अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला अलजेब्रा होगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एडिशन, दूसरा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स सब्ट्रैक्शन, तीसरा क्या होगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और चौथा होगा एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये 4 तरीके का हम लोगों को अलजेब्रा पढ़ना है। इसके अलावा एक और आता है जिसे कहते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये क्या है, ये जो है मेरा चेन रूल मेथड है। ठीक है, ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा जेई और कंपटीशन एग्जाम्स में एक्सप्लोर करते हैं। आईएससी सीबीएसई में इसका उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं आता है, लेकिन हम लोग इसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का अलजेब्रा। ठीक है, इसको देखिए कैसे ऐड करना है, कैसे क्या करना है। आपको यहाँ पर मान लेते हैं फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। साइन एक्स एक आपस में खुद में एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स वो गिवन है। सेकेंडली आपको जी ऑफ एक्स गिवन है, वो है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अलग एक फंक्शन है, साइन एक्स एक अलग फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन को आपको बोला है जोड़ दो। जोड़ दो कैसे, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स कर दो, यानी मेरा जो फंक्शन बना है वाई का वो है साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। अब ये इसका डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे तो ये जो मेरा अलजेब्रिक फंक्शन है, यहाँ पर अलजेब्रा जो अप्लाई ऐड हो रही है एडिशन की, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ये कहता है कि अगर बीच में प्लस हो या बीच में माइनस हो, प्लस और माइनस के लिए सेम होता है। अगर आपका यहाँ बीच में प्लस हो या बीच में माइनस हो, तो प्लस वाले से पहले जो फंक्शन है उसको अलग से डिफ्रेंशिएट करो, प्लस वाले के बाद जो फंक्शन है उसको अलग से डिफ्रेंशिएट करो। यानी मेरा जो 2 फंक्शन को आप ऐड किए थे उसको तोड़ के अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना होगा। जिस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में वाई वाले जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू यहाँ पर ये जो साइन एक्स है ये अलग से डिफ्रेंशिएट होगा, साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस
ये एक्स स्क्वायर जो अलग फंक्शन था, ये यहाँ पर अलग से डिफरेंशिएट होगा एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। ये साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक मिल करके फंक्शन था, उसको प्लस और माइनस जब होगा, इस चीज का ख्याल रखें, जब प्लस और माइनस होगा तो ये दोनों फंक्शंस आपस में टूट जाएंगे, एक साइन एक्स में और एक्स स्क्वायर में, और इन लोगों का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन होगा। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको मैंने लास्ट अभी पढ़ाया था स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स में। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होता है 2x। तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो गया, बस यही आपको करना था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशंस में सबसे पहले हम लोग पढ़े एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, दो फंक्शंस को ऐड करने का, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। इस तरह से अगर अगर यहाँ पर माइनस होती एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तब भी आंसर यही आता, आप सिर्फ कर देते एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, कॉस एक्स माइनस 2x। अगर यहाँ पर साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रहता, लेकिन यहाँ पर चूंकि अभी प्लस था तो हम लोग यहाँ पर प्लस लेके करते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, वो देखिए एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का। मेरा एक फंक्शन है वो है tan x, दूसरा मेरा फंक्शन है sin x का। ये दो अलग अलग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ये किसका है? y का फंक्शन है। इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, dy बाई डी एक्स, हम लोग y के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। ये बराबर होगा tan x का, क्या होता है sec स्क्वायर x माइनस sin x का होता है cos x। यहाँ आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस cos x। आप यहाँ पर tan x को अलग से लिखें, इसको मैं एक स्टेप स्किप कर दिया हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, इसको इस तरह लिखा जाता है tan x बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स को अलग से डिफ्रेंशिएट बाय डी एक्स। ये क्या आएगा, tan x का डिफ्रेंशिएशन आपको मालूम है sec स्क्वायर x होता है, माइनस का वही माइनस रहा, sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। ये आपका हो जाएगा आंसर। बस आपको एग्जाम में यही करना है, प्लस और माइनस अगर रहा, दो फंक्शन रहे, दो से ज्यादा भी फंक्शन हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मैं बता दूं, अगर दो से ज्यादा भी फंक्शन हो तब भी आप अलग अलग फंक्शंस को अलग अलग डिफरेंशिएट करके ऐड कर देंगे, या फिर उन लोगों के बीच में जो साइन रहे, प्लस रहे माइनस रहे, उस हिसाब से आप उन लोगों को सॉल्व कर देंगे। जैसे मैं एक मिक्स्ड फंक्शन का एग्जाम्पल दे दूंगा जिसमें दो से ज्यादा फंक्शन है। जैसे यहाँ पर आपको एक फंक्शन दिया y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, या फिर अभी हम लोग सिर्फ x लेकर के चल रहे हैं x प्लस 4। यहाँ पर देखिए आपका एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तीसरा फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स, और चौथा फंक्शन है y इक्वल्स टू 4। इन लोगों का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करके सब में प्लस है तो प्लस कर दीजिए। जैसे यहाँ पर होगा क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन होता है 3x स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस, अब ये 3x स्क्वायर कहाँ से आया, एक्स क्यूब को आप x टू दी पावर n ले लें, x टू दी पावर n का डिफ्रेंसिएशन n x n माइनस 1 होता है, यहाँ पर से 3x स्क्वायर वैसे आया। x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होता है 2x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस x टू दी पावर 1 का डिफ्रेंसिएशन होता है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, और x यहाँ पर y इज इक्वल टू 4, ये एक कांस्टेंट टर्म है, आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, लेकिन यहाँ पर x का कोई टर्म मौजूद ही नहीं, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0। आंसर क्या आया, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। बस ये था मेरा अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वो है मेरा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, यानी दो फंक्शंस के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन हो। इसको देखें, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये जो मेरा फंक्शन है, अब यहाँ पर क्या हुआ, दो फंक्शंस है, इन लोगों के बीच में जो है मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इनको कहते हैं, ये जो डिफरेंशिएट करने का जो तरीका है, इन लोगों का एक मेथड है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट मेथड, या फिर इसे रूल कहें तो इसी का नाम होता है प्रोडक्ट रूल। यानी जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई का हो, तो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, यहाँ पर लिखे हैं dy बाई डी एक्स
इज इक्वल्स टू, सबसे पहले ये जो पहला फंक्शन है मेरा, ये पहला फंक्शन को छोड़ दें और जो दूसरा फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट कर दें। अब यहाँ पर आपकी मर्जी, आप चाहे तो जी ऑफ एक्स को पहले छोड़ दें, एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर लें, या फिर एफ ऑफ एक्स को ले लें, जी ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दें। जैसे मैंने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को छोड़ दिया, मैं यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ और यहाँ एक ब्रैकेट डाल देता हूँ, थर्ड ब्रैकेट जी ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। यहाँ पर होगा डी जी ऑफ एक्स बाई डी एक्स प्लस, ये बीच में क्या है इन लोगों के, मल्टीप्लाई है, प्लस का साइन आएगा। अब जिसको मैंने छोड़ा था अब उसका डिफ्रेंशिएशन होगा, और जिसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया था उसको छोड़ देना है। यहाँ पर जी ऑफ एक्स को आप वैसे ही छोड़ दें और डिफ्रेंशिएट कर दें डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स को। यहाँ पर क्या वैल्यू आई, यहाँ पर वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। अब ये डैश का मतलब क्या है, डैश का असल में मतलब होता है जी डैश एक्स का मतलब एक बार आपने जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया है। अगर मैं जी डबल डैश ऑफ एक्स कहूँ तो वो डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। अब ये डबल डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, यानी आप एक फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट किए, वापस से एक बार और डिफ्रेंशिएट किए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ एक्स टू द पावर 4 है, इसको एक मरतबा अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आप तो वो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4x क्यूब। अब ये 4x क्यूब को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें तो वो क्या आ जाएगी, 4 3 12x स्क्वायर। ये होता है मेरा डबल डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ पर अगर इसको कहूँ मैं एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स और ये हो जाएगा मेरा एफ डबल डैश ऑफ एक्स। ठीक है, समझ में आ रही है। ये था मेरा प्रोडक्ट रूल। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर मेरा एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स और दूसरा मेरा फंक्शन गिवन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टैन एक्स, तो इन लोगों का प्रोडक्ट रूल क्या होगा। प्रोडक्ट में अगर रहा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, हमको मिल रहा है वाई, मतलब वाई इज इक्वल्स टू है मेरा साइन एक्स इंटू में टैन एक्स। इसका डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखें साइन एक्स को पहले मैंने छोड़ दिया, टैन एक्स को डिफ्रेंशिएट करूंगा, साइन एक्स को मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, टैन एक्स को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो आएगा सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर लिखा मैंने सेक स्क्वायर एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज, बीच में आता है प्लस साइन। अब जिसको मैंने छोड़ा था साइन एक्स को, अब उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और जिसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया था उसको छोड़ देंगे। यहाँ पर आप टैन एक्स को छोड़ दें और डिफ्रेंशिएट कर दें साइन एक्स को। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कॉस एक्स। अब यहाँ पर देखें कुछ अगर कॉमन आए तो कॉमन ले लें और उसके बाद आपका वही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आता है तो आप इसको इस तरह भी छोड़ सकते हैं, आंसर आपका करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर हमको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर देखें साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टैन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स। यहाँ पर लिखें साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू यहाँ पर है ऑलरेडी कॉस एक्स, ये कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये है साइन कॉस स्क्वायर एक्स से तो कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पर साइन एक्स कॉमन आ रहा है, हमने साइन एक्स को कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 विच इज माई आंसर। बस ये था आपका प्रोडक्ट रूल। इसका और भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल पे, इसके अलावा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे, वो सब मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भर भर कर क्वेश्चन करवाए हैं। आप चाहें तो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करके इसका सॉल्यूशन और बाकी सब प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हम लोगों का है डिवीजन रूल। ठीक है, ये जो डिवीजन रूल है वो डिवीजन रूल क्या होता है, डिवीजन रूल होता है मेरा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। यानी अब हम लोग पढ़ लेते एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पर आएगा मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। यानी अगर मैं कहूँ कि साइन एक्स एक मेरा फंक्शन है, दूसरा फंक्शन मेरा एक्स है, इसका डिवाइड बाय एक्स,
इस तरह से अगर गिवन रहे, दो फंक्शन आपस में डिवीजन में हो, तो उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे। यहाँ पर ये बताता है हमको डिवीजन मेथड, डिवीजन रूल, या फिर इसको यूवी मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका करने का रूल क्या है। इसका करने का ये तरीका है कि आपको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ऊपर वाला जो फंक्शन है पहले उसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ पर आपके पास चॉइस नहीं है, जैसे प्रोडक्ट रूल में आपके पास चॉइस था, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले वाले को करो, दूसरे वाले को करना है तो दूसरे वाले को करो। क्योंकि वहां पर बीच में प्लस था तो कोई भी को भी डिफ्रेंशिएट कर ले काम चल जाता था। यहाँ पर बीच में माइनस आएगा तो पहले ये जो तरीका है उसी पर ही अप्लाई करना। आप चाहे तो पहले वाले नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करके ऊपर वाले को छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा क्योंकि आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर बीच में माइनस है तो जो मेथड यहाँ पर आपको बताएगा उसी मेथड से ही आपको अप्लाई करना और यही मेथड आपका राइट आंसर तक आपको लेके जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें सबसे पहले जी ऑफ एक्स को आप नीचे था उसको ऊपर लिख दें इनटू में एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दें। डी एफ ऑफ एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आंसर आपको एक्स के रिस्पेक्ट में चाहिए, माइनस अब जिसको मैंने ऊपर लिखा था जी ऑफ एक्स को लिखा था अब उसको डिफ्रेंशिएट करना है, एफ ऑफ एक्स को छोड़ दें, एफ ऑफ एक्स को इसे रहने दें और जी डी टाइम यहाँ पर हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मेरा ये जो नीचे में जी ऑफ एक्स था उसका स्क्वायर, ये है मेरा डिवीजन रूल। यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर मेरा जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स के टर्म्स में था, नीचे वाले फंक्शन को पहले ऊपर लिखा, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, माइनस लिखा, ऊपर वाले टर्म को वैसे ही लिखा, नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया, होल डिवाइडेड बाय जो नीचे वाला फंक्शन था उसका स्क्वायर। एग्जाम्पल ले लूँ साइन एक्स बाय एक्स, इसका अगर आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे साइन एक्स बाय एक्स का, सबसे पहले आप ऊपर वाले को नीचे वाले को वैसे ही रखें, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करें, क्या आएगा साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस एक्स, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कॉस एक्स, माइनस मेरा जो साइन एक्स था उसको अब डिफ्रेंशिएट करें, अब पहली बार साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर चुके थे जो आया आपको कॉस एक्स, अब ऊपर वाले को छोड़ देना है, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, यानी आपको साइन एक्स को वैसे ही रहने देना है। एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, आपको मालूम है एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो साइन एक्स इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स जो नीचे में फंक्शन था उसका स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर। आंसर आपकी क्या है, एक्स कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। बस यही आपको करना था डिवीजन रूल में। समझ में आ रहा है क्या किया यहाँ पर, जी ऑफ एक्स मेरा एक फंक्शन, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स दो मेरे फंक्शन से आपस में डिवीजन में, सबसे पहले नीचे वाले फंक्शन को हमने ऊपर लिखा एफ ऑफ एक्स के साथ और एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट किया, फिर माइनस एफ ऑफ एक्स जो ऊपर वाला फंक्शन था उसको छोड़ दिया और नीचे में जो फंक्शन जो ऊपर उसको लिखे थे पहले में उसको डिफरेंशिएट किया, होल डिवाइडेड बाय नीचे वाला जो फंक्शन है उसका स्क्वायर। क्या क्या यहाँ पर साइन एक्स बाय एक्स था, नीचे में एक्स था, एक्स को लिखा, साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया, कॉस एक्स आया, माइनस नीचे में एक्स था, अब उसको डिफरेंशिएट करने की बारी क्योंकि शुरू में हमने एक्स को लिखा था, अब यहाँ पर एक्स को डिफरेंशिएट किया मिला 1 और ऊपर में जो साइन एक्स था साइन एक्स का साइन एक्स वैसे ही लिखा रहा, डिवाइडेड बाय नीचे वाला जो फंक्शन है एक्स उसका स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। आपको आंसर क्या मिला, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है, यही था मेरा डिवीजन रूल। यहाँ पर आपका अलजेब्रा का जो 4 मेजर क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस बनने वाले जो टेक्निक्स थे वो सब हमने इसको अच्छे से क्लियर कर लिया है। प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन का, दूसरी बात डिवीजन रूल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। इसके अलावा एक आता है वो आता है मेरा चेन रूल। ये चेन रूल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जेई और कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी मैं बताते चलूँ। ये क्या है मेरा चेन रूल, यहाँ पर देखें ये चेन रूल बताती है क्या, ये जो चेन रूल है ये बताती है कि अगर मेरा एक फंक्शन है f ऑफ x, दूसरा फंक्शन है मेरा g ऑफ x, अब ये जो f ऑफ x और g ऑफ x ये दो फंक्शन है, ये इस तरह से है कि ये जो g ऑफ x है इसके अंदर है, मतलब एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन मौजूद है। यहाँ पर देखें इस तरह से f ऑफ g ऑफ x, एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन मौजूद है। अब तक हम लोग एक फंक्शन इनटू एक फंक्शन कर रहे थे, एक फंक्शन डिवाइड बाय एक फंक्शन कर रहे थे, एक फंक्शन प्लस या माइनस एक फंक्शन कर रहे थे।
अब आ गया एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने का एक तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं चेन रूल। और ये चेन रूल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। ये जो चेन रूल है, ये चेन रूल क्या कहता है, ये चेन रूल कहता है कि मेरा ये जो y है इसको पहले आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy/dx को लिख दें, उसके बाद इक्वल टू यहाँ पर जो मेरा बाहर वाला जो फंक्शन है, सबसे पहले जो बाहर वाला फंक्शन है आप उसको सबसे पहले वैसे का वैसे लिख दें, f को वैसे लिख दें, g ऑफ x को वैसे लिखा। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे बाहर वाले फंक्शन से, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर ये जो डिफ्रेंशिएशन है ये g ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन होगा, x के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं लेकिन अंदर में जो फंक्शन है वो g ऑफ x यहाँ पर आएगा, और ये g ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स यहाँ पर जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा। g ऑफ x अंदर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बताता हूँ क्या। यहाँ पर देखें f एक फंक्शन था, उसके अंदर दूसरा फंक्शन मौजूद था। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरा जो बाहर वाला जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। डिफ्रेंशिएट इस तरह से करना है कि जो अंदर में जो फंक्शन है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो वैसे का वैसे रहेगा। फिर आपको इंटू लिखना है, इंटू लिख करके अंदर में जो फंक्शन था जिसके साथ आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी उस फंक्शन को चुप से डिफ्रेंशिएट कर देना है। एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, आपको बोला y इज इक्वल्स टू tan x एक फंक्शन है, दूसरा मेरा फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इंक्लूजन कैसे है, ये मेरा f ऑफ x है, ये मेरा g ऑफ x है। यहाँ पर आपको करना है f ऑफ g ऑफ x, तो ये हो जाएगा क्या, tan ऑफ x स्क्वायर। ये देखिए एक फंक्शन tan x था, उसके अंदर दूसरा फंक्शन x स्क्वायर, इस तरह से अंदर चला गया। ये मेरा फंक्शन ओवर फंक्शन है, चेन रूल लगेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है ये मैं यहाँ बताता हूँ, y इज इक्वल्स टू tan x स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। सबसे पहले dy/dx मैं लिखा हूँ इक्वल टू, अब ये जो बाहर में जो फंक्शन है tan के अंदर में x स्क्वायर था, तो जो बाहर में फंक्शन वो tan x हुआ। अब सबसे पहले आपको tan x का डिफ्रेंशिएशन करना है विदाउट डिस्टर्बिंग दी इनसाइड फंक्शन। जो मेरा अंदर में फंक्शन है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको उसको वैसे का वैसे ही रहना है और इसको x मान के डिफ्रेंशिएट कर देना। आपको देखना नहीं है यहाँ पर x स्क्वायर है, आपको मानना है दिमाग में कि मेरा ये x वाला टर्म है, ये tan x है, इसका tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। यहाँ पर आप लिखे sec स्क्वायर x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो x वाला टर्म है वो x स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे sec स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, इनटू। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, फिर अंदर में जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन। अंदर में फंक्शन क्या था मेरा x स्क्वायर था, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x, ये आपका आंसर हो जाएगा sec स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 2x। नहीं समझ में आया, एक बार और बताते हैं। यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू tan x स्क्वायर एक फंक्शन थी मेरी, यहाँ पर एक फंक्शन tan x, उसके अंदर एक और फंक्शन x स्क्वायर। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर tan x स्क्वायर को आपको मानना है tan x और इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर देना है tan x मान के। तो tan x का डिफ्रेंशिएशन आपको मालूम है sec स्क्वायर x है, आपने वहीं पर लिखा sec स्क्वायर x। लेकिन यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था उसमें x की जगह पे x स्क्वायर था, तो यहाँ पर आपको x की जगह पे x स्क्वायर पुट करना है, आपने x की जगह पे x स्क्वायर पुट कर दिया इनटू ये जो अंदर में आप फंक्शन था x स्क्वायर, वापस से उसको डिफरेंशिएट करना होगा इनटू 2x करके। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो यहाँ पर मैंने लिखा इसको 2x। आंसर आपका क्या आया, sec स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 2x, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन के जितने भी टॉपिक्स थे उन सब टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी हो सकती थी टॉपिक्स हमारे डिफरेंशिएशन की, हमने सबको कोशिश किया है समेटने की एक वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।